सावन का सोमवार की व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ स्कंद पुराण में भी वर्णित इस कथा का पाठ रोजाना करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति मिलती है। पढ़े सावन मास व्रत की कथा और सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्यात्मा हैं। मैं आप लोगों की जिज्ञासा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग विनम्र, आस्तिक, सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने श्रावण मास के अद्भुत महात्मा का विस्तार से वर्णन करता हूँ। एक बार ज्ञान के जिज्ञासु सत्य कुमार जी के भगवान शिव से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे देव को देव, आप योगियों द्वारा पूज्य हैं। हमने आपसे पहले अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, पर अब भी हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। हे महादेव, 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है जो आपके मन को अत्यंत प्रिय है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य अनंत गुणों फल देता है? कृपा करके उस मास का विस्तार से वर्णन करें और उसमें होने वाले सभी धर्म व्रत भी बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सत्य कुमार, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 महीने में श्रवण मास मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि इसे श्रवण कहते हैं। इसमें श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसलिए भी यह श्रवण कहलाता है। इसके पूर्ण फल को कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने इसके लिए 4 मुख लिए, इंद्र ने 1000 नेत्र पाए और शेषनाग ने सहस्त्र जिह्वाएं पाई। फिर भी यह महात्मा अपरिमित है। यह महीना सब व्रतों का सार है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई व्रत न हो। हर तिथि और दिन विशेष पूर्णकारी माने जाते हैं। श्रवण में व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थी या सन्यासी, सभी को इसका अद्भुत फल मिल प्राप्त होता है। दुख, संकट, इच्छाएं और सभी समस्याएं इस महीने में शिव भक्ति से दूर हो जाती हैं। सत्य कुमार ने फिर से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि किस दिन कौन सा व्रत किया जाए, किसका क्या फल है, किस तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस व्रत की क्या विधि है, आपके लिए यह मास इतना प्रिय क्यों है? कृपा करके मुझे सब विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे सत्य कुमार, तुमने जो पूछा वह सब बताना सरल नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं सब बताता हूँ। इस मास में मेरे अनेक अवतार और लीलाएं हुई हैं। इस मास में समुद्र मंथन हुआ, हालाहल विष निकला, जिसे मैंने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाया। तभी से मेरी पूजा में जल अभिषेक का विशेष महत्व हो गया है। सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और नियम पूर्वक पूजा पाठ करना महान पुण्यदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का संचालन मेरे हाथ में रहता है। इसलिए सावन में के 4 महीने चतुर्मास कहे जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस मास में उपवास, रुद्राभिषेक और दान करते हैं, उन्हें अच्छा फल मिलता है। इसी मास में पीपल के वृक्ष पेड़ को भी विशेष मान्यता है, क्योंकि त्रिदेव का निवास उसी को माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं। हे सत्य कुमार, जान लो, केवल मेरी पूजा से पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्री हरि सभी मेरे स्वरूप में समाहित है। मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप और हर हूँ, पापों का नाशक। इस प्रकार सावन मास में किया गया तप और दान और पूजा कई गुना फलदायक और मोक्ष देने वाला भी होता है। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सत्य कुमार, तुमने मुझसे जो श्रवण मास के विषय में पूछा वह अत्यंत उचित और पूर्णकारी है। तुम्हारी भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है, इसी कारण तुम सबके प्रिय भी हो। मैंने
तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा था, फिर भी तुमने मुझसे कोई बैर नहीं रखा। यह तुम्हारी महानता है। इसलिए मैं तुम्हें सावन मास का पूरा महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुनो। हे योगियों में श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रवण मास में नियम पूर्वक व्रत करे। विशेष रूप से नृत्य व्रत, दिन में उपवास, रात को भोजन करे और रोज रुद्राभिषेक करे। जो वस्तुएं मन को प्रिय हों उनका त्याग कर दे। पुष्प, फल, तुलसी दल, बेलपत्र आदि से शिव जी का पूजन करें। इस मास में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत ही फलदायक, पुण्यदायक होता है। पूरे महीने में फलाहार, उपवास और धरती पर शयन करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। श्रवण मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी है। जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अत्यंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। पत्ते भर भोजन करना, शाकाहार करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना गया है। भक्त को चाहिए कि इस मास में प्रतिदिन भोर में स्नान कर शिव का पूजन करें। इस महीने किया गया मंत्र जाप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या वेद पाठ निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूक्त का पाठ विशेष फल देता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस मास में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिवर, जो सावन में एक दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना है। भगवान शिव ने आगे बताया, इस मास में सप्ताह के हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें और नत व्रत को करें। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत कर, बुधवार को, गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत, शनिवार को हनुमान और नरसिंह का व्रत करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका अंत तक हमारे चैनल में बने रहने के लिए। वीडियो और भी हमारे चैनल में बहुत सारे अपलोड है, उन्हें भी कृपया करके जरूर देखें। आपको बहुत रोचक जानकारी और भगवान से जुड़े रहने का एक शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय।